हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज चैप्टर 14 का है सांख्यिकी और क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। हालांकि सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है, तो माध्य में आज हम चैप्टर 14 का प्रश्नावली 14.1 का है और माध्य से हम सीखेंगे। तो जब भी आप माध्य से सीखिएगा तो उसमें माध्य में 3 रूल होता है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित विधि और एक होता है पग विचलन विधि होता है। तो आज हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 को फर्स्ट को मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। किसी फैक्ट्री को 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार करना है। हमें दैनिक मजदूरी रुपया में है और श्रमिकों की संख्या दे रखा है। हमें दैनिक मजदूरी की ग्राफ इस प्रकार है बनाया गया है। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, इस प्रकार हमें बनाया गया है। और श्रमिकों की संख्या हमें है 12, 14, 8, 6 और 10 दे रखा है। तो चलिए इसे हम प्रत्यक्ष विधि से बनाकर देखते हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहें। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी बच्चों उतार लिए हैं ताकि आप लोग की समय की बर्बादी न हो। तो देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन को मैंने उतार लिया है। तो देखो हमें दैनिक मजदूरी में क्या हो रहा है, 100 से चल रहा है 120 और 120 से चल रहा है 140 और 140 से 160 और 160 से 180 और 180 से 200। यही हमारा इस प्रकार का ग्राफ है। मैंने ये चीज़ को ऐसे हमने ग्राफ को बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब श्रमिकों की संख्या में दे रखा है कितना, 12, 14, 8, 6 और 10 दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है 12, फिर 14 दे रखा है और दे रखा है 8 और फिर दे रखा है 6 और फिर दे रखा है 10 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों ये हमारा वर्ग अंतराल है, इसे हम F बोलते हैं। श्रमिकों की संख्या को क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। और इसे हम वर्ग चिन्ह x बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा f x हो जाएगा। जब प्रत्यक्ष विधि से मान निकालिएगा तो f x में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ओके, तो चलिए अब इसे हम देख लेते हैं कि कितना का अंतर पे है। तो पहले देखो बच्चों, एक नियम होता है, ये 100 है 120 और 100 और 120 को जोड़कर, यानी हमने 100 और 120 को जोड़कर 0 एकम 0, 2 एकम 2, 1 1 2, यानी 220 आया। और 220 को क्या करेंगे बच्चों कि हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमें कितना बार में कट जाएगा, ये हमें 110 बार में डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए जब 100 और 120 को जोड़कर हम 2 से क्या किए, भागा दिए, तो ये हमारा आ गया कितना, वर्ग चिन्ह में आ गया 110 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, या तो इसके अंतर देख लेंगे कितना के अंतर में है। 100 से 120 है यानी 20 के अंतर में है। अब सब में 20-20 को जोड़ते चले जाएंगे। ओके, तो 110 में अगर 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अच्छा, 130 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ओके, 150 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। सॉरी 170 होगा, 170 हो जाएगा। ओके, और 170 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो गया। ओके, तो ये हमारा वर्ग चिन्ह निकल कर आ गया। अब हमें क्या कर देना है, f(x) में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप गुना करेंगे बच्चों, 110 में 12 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों कर देते हैं, 110 में 12 से गुना करते हैं तो 0 2 2 0 1 1
निकल के आया 0, 2, 3 यानी 1320 आया। तो बच्चों में यहाँ पर लिखेंगे 1320 लिखे। ओके, ये हमारा प्रत्यक्ष विधि है बच्चों। फिर अब 14 में 130 से गुना करेंगे। 130 में 14 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 चौके 12 के 2, 4 1 5, फिर 0 1 कम 0, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, 0 2 8 1820। यहाँ पर 1820 लिखे बच्चों। ओके, फिर अब करेंगे 150 में 8 से करेंगे। तो देखिए बच्चों 150 में यहाँ पर हम 8 से कर रहे हैं। 0 8 5 40 की 0 हाथ में 4 8 4 12 यानी 1200 आ गया। कितना आया? 1200। ओके, इसी प्रकार अब ये करेंगे कितना 170 में 6 से करेंगे। तो 0 7 6 42 की 2 अच्छा बच्चा, तो 1020 आ गया। यहाँ पर 1020 आया बच्चों। हालांकि आप लोग गुना कर लीजिएगा, टप्पर भी कर देते हैं, आप लोग को तो गुना आता ही होगा, तो इसमें टाइम बहुत ही लगता है बच्चों गुना भागा करने में। अब इसी प्रकार इसको हम कर लेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1900। कोई दिक्कत नहीं हुआ, 1900 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, हमें प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स, और ये होगा सिग्मा एफ होगा। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से फार्मूला क्या होता है माध्य का, प्रत्यक्ष विधि से समझिएगा। प्रत्यक्ष विधि से फार्मूला होता है माध्य का बच्चों। माध्य को हम एक से सूचित करते हैं। तो एक्स बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला को आप जान जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा, प्रत्यक्ष विधि से आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अब क्या करना है, माध्य में ज्ञात करना है। तो अगर इस टोटल को हम जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर ये यहाँ से अगर यहाँ तक हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल आएगा 50 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दे रखा है। तो 50 हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। तो अगर हम सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल आ जाएगा कितना? 50 आ जाएगा। ओके, अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ओके, 2 2 4 4 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 4 2 6 6 0 है, यानी 6 होगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं 8 3 11 11 2 14 12 13 होगा। 11 2 13 13 हमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा बच्चों। तो 22 की 2 हो जाएगा, 22 की 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में 2। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 5 2 7 यानी 7260 आ गया। ये हमें सिग्मा एफ आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे माध्य के फार्मूला पर इसे तोड़ देंगे। तो अभी बच्चों आप लोग को बताएं कि माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है कुल संख्या का योग। कुल संख्या का क्या होता है? योग। योग होता है, कुल संख्या का योग होता है। तो हमें सिग्मा एफ एक्स आया है 7200, कितना? 7260 आया है, बटा सिग्मा एफ कितना आया है बच्चों? यहाँ पर 50 आया है। ओके, तो 0 से 0 काट देंगे। अब भागा दे देंगे बच्चों। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भाग देके तो आपको भागा आता ही होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में 726 से भागा देंगे। तो एक बार में 5 2 5 का 20 यानी 2 कट जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? 6 होगा। तो 5 25 कितना हो जाएगा बच्चों? एक पॉइंट बिठाएंगे 0 यानी 145 पॉइंट क्या आ गया? 2 आ गया। तो बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर माध्य के अगर भागा दिए तो कितना आ गया? यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 145.2 और यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों आई होप कि आप प्रत्यक्ष विधि से अच्छे ढंग से समझ गए होंगे।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो सांख्यिकी में, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों, क्योंकि आपको अगर 10th क्लास की बोर्ड की तैयारी करना है तो आपको इजी वे में मैं सभी क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं। तो हमें सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना कर लीजिए। अगर आपको कुछ दुविधा लग रहा है तो इसे 1 से 2 बार और देखें ताकि आप अच्छे ढंग से समझिए। हालांकि मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया हूँ प्रत्यक्ष विधि से। तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर।